ये तो साथ में 80 पे चेक कर लिया मैं, और अब कितने पे चेक करूँ? वह सिविक आ गई है। वो 88 सिविक खड़ी हुई है, ठीक है। इससे अगला मॉडल कौन सा था? 95 वाला ना, ये खड़ा हुआ है। ये देखो, ये हमारा एक शहज़ादा है, ये एक हमारा शहज़ादा है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल है? हाँ, मैंने सोचा कि ये एक मुझे लोग कहते थे कि यार ये व्लॉगिंग किया करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हम रोज़ वर्कशॉप पे कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फिर ताटे भरा का फ़ायदा कीएगा अगर कानून इन्फॉर्मेशन ना मिली। रोज़ सुबह आता हूँ, खजल होता हूँ, वापस चला जाता हूँ, बट इस दौरान बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेता हूँ। तो मैंने कहा कि आप लोगों तक जो है वो ये डिस्कशन होती रहेगी टू एंड फ्रो। मतलब आप लोग उनके व्लॉग्स तो देखते ही हो जो गालियों से शुरू करते हैं और गालियों पे ख़त्म करते हैं। हमको रोस्ट नहीं करने वाले, हम बेक करने वाले हैं, हम फ्राई करेंगे गाड़ियों को। खैर, ये एक 88 का प्रोजेक्ट है जो हम लोग कर रहे हैं। इसमें काम चल रहा है। इसमें हमने ये डाला था D16 नॉन वीटेक भी प्रोजेक्ट चल रहा है इसका भी। ये मिट्टी खा रही है खड़ी हुई, ये मिट्टी इसलिए खा रही है, ऐसे साफ़ है। इसको कुछ दिन पहले किया था, बारिश हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, अभी धोना है इसको। अच्छा, तो एक चीज़ उस दिन मेरे से किसी ने पूछी और मैं हैरान रह गया। यार, जो लोग गाड़ियों को डीजल मारते हो आप लोग, नीचे गाड़ियाँ उठ रहा क्या लेके आना है? कौन सा बोल्ट है? मेरा वॉलेट अंदर पड़ा हुआ है, ला दो। उमर, इनकी ना रसीदें इकट्ठी करते रहना प्लीज़, जो भी सामान लेके आ रहे हो ना। अभी अच्छा जी, तो ये जो गाड़ियाँ उठवा के आप लोग उसको डीजल पेट्रोल मरवाते हो, मैं तो उसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जो स्पेशली पेट्रोल जो है ये तो रबड़ का दुश्मन है, रबड़ खा जाता है। तो एक भाई मुझे कहता है कि यार हम लोग तो कश्मीर से हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम लोग तो रेगुलरली ये काम करवाते हैं, और जो पंप वाला ज़्यादा पेट्रोल डीजल मिक्स करके मारता है गाड़ी के नीचे, उसको हम ज़्यादा पसंद करते हैं। कितने पैसे चाहिए? ये लो। मैंने कभी नहीं करवाया यार, और मेरा ख्याल है कि मेरा इसीलिए कभी कौन सा तो मैं तो कभी नहीं लगवाया, और मेरा ख्याल है अब शहरों के अंदर भी ये रुझान कम होता जा रहा है, ये डीजल मारने वाला। अब मुझे नहीं पता कि पिंडों में क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन ये तो बात कंफर्म्ड है कि ये पेट्रोल जो है ना, ये तो रबर को खा जाता है। छोटे होते सुना करते थे कि मोटरसाइकिलों की टैंकियों के ऊपर वो पेट्रोल डीजल मार देते हैं और सफाई करते हैं उससे, बट ऐसा दराज हो गया, मैंने यहाँ पे शहरों में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है होता हुआ देखा। बाकी ये देखो, भाई ने 6 महीने पहले गाड़ी खोली थी, अब ये ढूंढ रहा है वायरिंग अपने। ये देखो, अब लब भी ना जाए इसको वायरिंग, ये अंबार लगा हुआ है वायरिंग का इसके पास। ये पिछले 1-1.5 महीने से फिल्में कराता रहा कस्टमर को कि हाँ जी काम हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। ये हमारे इलेक्ट्रीशियन है, इन्होंने चूँकि एसी बहुत आ रहे थे, तो फिर बाकी काम जो है वो बैक बदलने पे चला गया था। इसी के साथ ये जो आप देख रहे हो ये सिविक है 97, इसको मैंने 2000 मॉडल पे कन्वर्ट किया। इसको मैंने ना डिस्क ब्रेक्स पे भी कन्वर्ट किया, रेयर पे ना, ये पिछली साइड पे डिस्क ब्रेक्स पे कन्वर्ट किया। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है इसका, ये भी अच्छा खासा टाइम खा गई हुई है। अब डेंटर पेंटर के पास जाके जलील हो रही है गाड़ी इस वक्त, लेकिन वो उसकी किस्मत में है जलील होना डेंटर पेंटर के पास। यहाँ पे कल्टस का हेड बंद हो रहा है, ये भी हीट अप हुआ था। देखो सर, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये वाली, तो ये मुकम्मल जो है ये हेड है, ये इसकी कैम होती है, इसे कैम लोब कहते हैं। ये आपका इनटेक और एग्जॉस्ट के वाल्व्स को खोलती और बंद करती है। ये ख़राब क्यों हुआ? ये ख़राब इसलिए हुआ क्योंकि गैसकेट जो थी हमारी वो अंदर से फारग हो गई थी, ये गल चुकी हुई है सारी, जिसकी वजह से पानी होल्डिंग करती थी ये, इसकी वजह से हमारा पानी खुश्क हुआ है। उन्होंने चेक नहीं किया, इंजन हीटअप हुआ है, उसका फेस आउट हो गया था, फेस भी हम लोगों ने कर दिया, लेकिन
अभी भी फ़र्क रह गया थोड़ा सा। चीज़ दिखाता हूँ आपको, और ये आपका बाकी का इंजन है। ये जो ऊपर देख रहे हो ये 3 पिस्टन है, इसका मतलब है कि ये गाड़ी 3 सिलेंडर है। वन ऑफ द वर्स्ट इंजन सुजुकी हैज़ मेड आफ्टर ऑब्वियसली बलिनो के इंजन के। ये देखो मेहरान है एक, ये टोटल जेन्युइन कंडीशन के अंदर है इस वक्त मेरा ख्याल है। बिल्कुल साफ़ गाड़ी, कोई आफ्टर मार्केट बम्पर शम्पर नहीं उन्होंने लगवाए हुए। वो होता है ना नए मॉडल के बम्पर लगवा लेते हैं, तो वो भी नहीं करवाया हुआ। अंदर से भी बहुत साफ़ है। सस्पेंशन के लिए हमारे पास आई हुई है माशाल्लाह, बहुत प्यार से रखी गई गाड़ी। और वो वाह, स्क्रीन भी लगी हुई है अंदर। अच्छा जी, स्क्रीन लगी हुई है ये। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा स्टीयरिंग अच्छा माशाल्लाह लगा हुआ है, खूबसूरत है। सबसे मज़े की बात है कि इसका ये डैशबोर्ड ओरिजिनल लगा हुआ है, 4 जालियों वाला। आप देख रहे हो ना, ये 1 2 3 और फिर 4 जालियाँ। ये डैशबोर्ड नहीं है बाता, ये पुराने मेरा ख्याल है 95 मॉडल से पहले पहले आया करता था। गाड़ी बहुत साफ़ रखी हुई है। ये एक और बलिनो है, इनके वही मसले कंगी लीक फलाना टमकाना। कंगी लीक है, खरादी के पास भेजी हुई है, वो अभी तक खड़ी हुई है। आज हमसे वादा किया गया कि इंजन नया आ जाएगा, अल्लाह करे आ जाए। उम्मीद तो पूरी है कि आ जाएगा। तो आज तकरीबन फुल ही चल रही है वर्कशॉप भी। कोई 11:30 आए हैं सुबह के। ये सारे काम वो हैं जो पहले के खड़े हुए हैं, जो पिछले दिन लोग गाड़ियाँ दे जाते। हमारा यूजुअली यहाँ पे यही हो रहा होता है कि लंच से पहले पहले हम लोग वो गाड़ियाँ क्लियर करते हैं कि जो पिछले दिन कस्टमर्स दे गए थे कि जी जब टाइम हो आपके पास कर लीजिएगा। और उसके बाद लंच के बाद यूजुअली वो गाड़ियाँ कंप्लीट होती हैं कि जो लंच के बाद आती हैं। हो सके तो हम कर देते हैं, अदरवाइज़ फिर वो नेक्स्ट डे पे चली जाती हैं। अपॉइंटमेंट पे काम चल रहा होता है इसमें। जिस तरह आज अब एक होंडा सिविक की ट्यूनिंग बुकड है 7 बजे के करीब, वो तो आज ही होके जाएगी। एक मीरा हीट अप हुई हुई है, वो आनी है, वो लंबा काम है। एक सिविक आनी थी यार आज, सिविक का हमने पूरा स्वाप करना है, इंजन गियर वगैरह। उन्हें कॉल करनी है, कॉल करता हूँ मैं इस टाइम, टकाई नहीं वो। ठहरो, गल हो गई जी। 40 मिनट्स में गाड़ी आ रही है। होंडा सिविक है 2005 CF4। उसका हम लोगों ने क्या करना था, उसका हम लोगों ने ऑटोमेटिक कन्वर्ट करनी है। एक तो इंजन गियर, कंप्यूटर वायरिंग, पार्ट मंगाना, सारा कुछ ही। उसके अलावा सस्पेंशन का काम है। फिर इंटीरियर मतलब पूरा प्रोजेक्ट ही है वो। मैं देखता हूँ मैंने किस तरह शूट करना है आज। ये देखो जूते शूते पहन आया भाई आज ना, तो आज रेडी हैं प्रोजेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट, गर्मियाँ आ गई हैं, जिसका मतलब है कि मैकेनिकों की जो है वो चांदी होने वाली है और कुछ दिनों में। पानी आप लोग चेक करोगे नहीं गाड़ियों में, हीटअप करते रहोगे। मैं क्या थक गया हूँ कि चेक कर लिया करो, नहीं करते तो बस फिर चांदी होने वाली है। गाड़ियाँ आप लोग हीटअप करोगे और फिर वर्कशॉप की तरफ जाओगे और फिर वर्कशॉप वाले कहेंगे कि मैंने नोट बखा, मेरा मूड बने। तो मैकेनिकों ने प्लान कर ली हैं कमेटियाँ अपनी ना, जो आप लोगों ने पैसे उनको देने हैं। अब इतने पैसे उनसे कहाँ संभाले जाते हैं, तो फिर हम कमेटियाँ डाल लेते हैं। ईयर एंड पे हम लोग मॉरिशस हो आते हैं जाके, इतने इंजन तो ओवरऑल हो ही जाते हैं। तो मजाक कर रहा हूँ, इतने पैसे नहीं बचते भाई इस काम के अंदर। बचते हैं। तो बस यही है यार। पानी शानी चेक कर लिया करो, गर्मियाँ आ गई यार। आप लोगों को क्या जाता है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तो टोटल जो है ना को 2 सेकंड लगते हैं पानी चेक करने में, और अगर भरना पड़े तो टोटल को 1 मिनट लगता है पानी भरने में। 1 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ। कारकुल लिया करो यार। आई आप लोग अपने ऊपर भी जुल्म करते हो, बाद में फिर आप लोग अपने ऑफिस से जो अपना प्रोविडेंट फंड तोड़ते हो और उसमें से फिर इंजन नया डलवाते हो। क्यों करते हो ऐसे? प्रोविडेंट फंड जो है वो अपना अपने बच्चों की फ़ीस के लिए रखो, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है। 2.5 लाख रुपये सेमेस्टर की फ़ीस होगी नॉर्मल यूनिवर्सिटी की। जब अपन थे तो 65,000 रुपये थी, और 65,000 से जब उन्होंने 75,000 की थी तो हम लोगों ने जो है वो एहतजाज कर दिया था यूनिवर्सिटी के बाहर। मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ, 2009-2010 की। मैंने फास्ट से पढ़ा हुआ, तो 65,000 रुपये फ़ीस थी। अभी मैंने पता किया है कि 2.5 लाख रुपये हो चुकी सेमेस्टर की फ़ीस। AC फिर नहीं चलते उनके, USB फिर भी चोरी होती हैं। खैर ध्यान रखा करो यार। ये उन्हीं का फ़ोन आ रहा है सिविक वाले का, मैंने कॉल लेनी है। ओके बाय। हाय, अच्छे कस्टमर हैं। वो कह रहे हैं गाड़ी देने से पहले मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई खलल आपके काम में ना आए।
मैं उनसे कह रहा हूँ कि सर टेंशन वाली बात नहीं है, आप गाड़ी दे दें, पैसों का हम कर लेंगे। बिकॉज हम लोगों का ये सीन है कि यूजुअली ना हम लोग बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं वेंडर्स के साथ भी। मैं कैश प्रेफर नहीं करता। ये वॉलेट जो है मेरा, ये अभी आपने देखा था हर जगह पे मौजूद होता है। मैं कैश नहीं रखता अपने पास। आई प्रेफर कि मुझे बैंक में पैसे भेज दिए जाएँ ताकि मैं आगे अपने वेंडर्स को भी बैंक में ही पैसे दे दूँ। बट वो टेंशन में थे इस वक्त क्योंकि उन्होंने मेरे बैंक में पैसे जमा कराने। मैं कहा रहने दो सर, तुसी गड्डी दे दो मैनू, हाथ में खारिश हो रही है प्रोजेक्ट करने की ना। तो सिविक अभी तक नहीं किया 2005 का। अच्छा देखो, ये देखो वो 88 सिविक खड़ी हुई है, ठीक है। इससे अगला मॉडल कौन सा था? 95 वाला ना, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। इससे अगला मॉडल कौन सा था? इससे अगला मॉडल सिविक का था ये वाला, ऑब्वियसली ये ईके जो थी। सो बेसिकली 88 जो कि है ईजी है, ईजी EF, ये दोनों हैं। मैं सॉरी, मैं इतनी ईओ में आजकल फिर रहा हूँ। सो दिस वाज ईजी, आई थिंक इस पर लिखा हुआ होता है ना। भुल गया मैं यार। इंदे चो ओ ते ईके है ना, वो जो वहाँ खड़ी ईके है, ये EF थी, ये ईजी थी। यस, दिस इज ईजी, दैट्स EF। तो EF, EG एंड EK तीन। इसके बाद जो अगली थी वो CF थी। CF आ रही है, सिविक इकट्ठी कर रहे हैं हम लोग होलसेल पे। 2 बलिनोस खड़ी हुई हैं। ये पीछू है बलिनो का, वो अगू है बलिनो का। अच्छा, वे सुजुकियाँ कितनी खड़ी हुई हैं? 1 2 3 4 सुजुकियाँ। वो एक बार कह रहे थे मार्क 2 क्यों नहीं चल रही है आपकी? मार्क 2 चलती है, स्टार्ट होती है भाई ये। इसको साफ साफ करके चलता तो मैं चला क्यों नहीं रहा। एक इसका एक हरामदार टायर है, वो वाला, वो जलील और मतलब तंग कर रहा है। दूसरा इसकी ना ये होने वाला है बस, और फिर मैं चला सकता हूँ गाड़ी को। बट मैं कहाँ चलाऊँगा, पर टाइम ही नहीं है, तो फिर नहीं चला रहे हम लोग। हाय, बाहर फुल गर्मी है, यहाँ पे फुल चिल एसी। ये इसलिए बीमार हो जाता हूँ फिर मैं। हाँ, वहाँ पे एडिटिंग चल रही है। दैट्स वकी एडिटिंग कर रहा है। वकी, कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है? कौन सा प्रोजेक्ट है? ये वाला है कल्टस का ही है। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। ये अपने कैमरे हैं, यहाँ देखता रहता हूँ, और फिर यहाँ मैं वीडियोज़ अपनी जो है वो सेटमेंट करता रहता हूँ कि अच्छा ये हो गया। क्योंकि मैं शूट करता हूँ अपने फ़ोन पे या कैमरा पे। वो जो कैमरा देख रहे हो वो पड़ा हुआ, ओए हाय हाय, इस पे या तो शूट होता है या मेरे फ़ोन पे शूट होता है। और फिर हम लोग यहाँ, ये एक पीसी है, इसमें 4 टेराबाइट हार्ड ड्राइव लगी हुई है, वो इसमें सेव होता है। फिर ये 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव जो है ये है एक हमारे पास बैकअप। फिर एक ये 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, एक ये बैकअप है। और फिर यहाँ से डाटा जाता है वहाँ पे, उसमें भी 4 टेराबाइट है, वहाँ पे डाटा स्टोर होता है। तो एक दफ़ा हो चुका है ना, मेरे कंटेंट गेट हुआ था, सारा हमारा कंटेंट उड़ गया था बिकॉज हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई थी। तब भी मैं 2 हार्ड ड्राइव में रखता था, बट वो एक हार्ड ड्राइव फारग थी। एक्चुअली वो हार्ड ड्राइव थी कौन सी? वो यही वाली हार्ड ड्राइव थी, ये वाली। इसमें से उड़ा था डाटा हमारा। ये अभी तक इसके ऊपर लिखा हुआ भी हुआ है, ये देखो, ये नंबर देख रहे हो 2184, ये यहीं लिखा हुआ है ये। तो ये मैंने रखी भी इसीलिए हुई है। तो वो एक सेक्टर ख़राब हो गया था उसका, बैड सेक्टर जिसे कहते हैं, वो आ गया था। तो खैर इस हार्ड ड्राइव के अंदर हम लोग डाटा नहीं रखते। ये बैकअप नहीं है एक्चुअली, ये क्या कहेंगे इसको भी तो बैकअप भी नहीं है। ये फॉर टाइमिंग, अगर कोई छोटा मोटा डाटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है और कोई फिल्में करनी है तो वो इससे कर लेते हैं हम लोग, इसलिए रखी हुई है। तो बस यार, अभी चल रहा है। अभी सिविक आएगी तो दिखाऊंगा आप लोगों को प्रोजेक्ट कब उसका। आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि आप लोग का प्रोजेक्ट देखोगे उसका यूट्यूब पे, बट अभी गाड़ी आएगी तो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये हमारा एक शहज़ादा है। ये एक हमारा शहज़ादा है। ये शहज़ादे की गाड़ी ठीक नहीं हो रही। सर कैसे हैं आप? सर कैफा हाल? सर यहाँ बैठे हैं और समझाएं कि क्या हो क्या रहा आपके साथ।
मेरे को खुद नहीं पता चल रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आग बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है सर। क्यों? एक तो आवाज़ दोबारा आ रही है, हाँ वही वाली, और दूसरी बात ये कि वो 100 से ऊपर गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है ना वाइब्रेशन है गाड़ी की, 100 पे नहीं जाती। टायर्स बैलेंस्ड हैं क्योंकि आपने टायर अपना जो है आपने पीछे वाला आगे लेकर आए थे ना, हाँ, उसकी वजह से हो सकता है ये। टायर की बैलेंसिंग होने वाली है, फिर अगर हम दोबारा उनको एक्सचेंज कर दें आपसे मसला हल हो जाना चाहिए सूलन तो। तो फिर वही वजह होगी। अच्छा बाकी आवाज़ आ रही है आवाज़ वो टक 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 टक, और और ब्रेक। एक और ब्रेक की वजह से वो जो एक स्किटिंग की आवाज़ आती थी, मतलब बहुत ज़ोर से आप आवाज़ ब्रेक लगाते हो हाँ। स्पीड से जाके, वो हल्की स्पीड पे भी आ रही है। अच्छा मतलब टायर नहीं रगड़ा खाए, अंदर से कोई और आवाज़ आ रही है, ऊपर आवाज़ उस तरह की है। तेरी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था? ये फ्रंट एक्सीडेंट तो नहीं है? मेरे से पहले हो सकता है, ये आप देखें। क्योंकि देख, अच्छा जो हम लोगों ने पहली सस्पेंशन की थी इसकी, उसके बाद तो बहुत बेहतरीन थी, अच्छा। कोई मसला नहीं है। फिर पिंडी में छिड़ी। पिंडी में क्यों छिड़ी थी? पिंडी में जब छुड़ी थी तब तो इशू थी यार, तब मेरी इतनी वो नहीं थी, कज़न था साथ, उसने ज़्यादा करवा दिया था काम, मैं वैसे आया और था। पिंडी वाली सस्पेंशन कितना अर्थ चली? वो जी लास्ट टाइम जब बेच रहा है कुछ ही कर सा चलिए इतना सा। 2-3 महीने। हाँ 4 महीने, 4 एक महीने। 5 महीने। पिंडी नहीं छुड़वानी थी ना, मुझे नहीं पता उसने क्या किया हुआ। अच्छा खैर, उसने कंगी का तो मुझे पता है ना, कंगी मैंने आपको बताया, कंगी चेंज कर दी थी। ताइवान वाली लगाई थी, और 2 वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो उसने नहीं लगाई है, बाकी ऐसा कोई काम नहीं। हमारी कीवी सस्पेंशन को अगर आप लोगों ने छेड़ा तो कुट पड़नी है, वरना आपका हाल इस तरह का हो जाएगा। आप जाके हमारी कीवी सस्पेंशन को अगर आपने ये फिर हो जाएगा। अब हम मसले फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या आ रहे हैं। ऐसी आवाज़ें हैं कि आपको पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आ एक रही बात है। करेंगे आप, दूसरी आवाज़ हो रहा चाहिए। 3 दिन से यही हो रहा है हमारे साथ। चलो आओ देखें जाके। 25 mg 25 यार वो ये कौन सा है? स्क्वीज्ड है? स्क्वीज्ड है हाँ। हाँ इनके अच्छे होते हैं स्क्वीज्ड के। चला गाड़ी चेक करें। क्रूला अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी के अंदर गन डालो, गाड़ी के बाहर मत फेंका करो। ये खुशी वाली खुश आयन बात है। मैं लोगों को बता रहा था कि ये अच्छी बात है कि आपने गाड़ी के अंदर गन डाला, आपने गाड़ी के बाहर नहीं गन डाला। अच्छा हाँ जी, टेस्ट पे चले। अच्छा गियर के अंदर तो नहीं, अब वो जो लगाते पहले आवाज़ आया करती थी वो तो नहीं आती अब? वो कम हो रही है कम मेरे हो ख्याल रही है में। ना? हाँ हाँ। वो बुश का ही था ये बुश, जो आप जब आप लोकल बुश लगवाते पर एक हो ना और कोई- इशू भी है, क्या? वो मुझे उस्ताद साजिद ने पहले ही दिन बोला था कि इसकी केबल्स जो होती है ना क्लच वाली, हाँ। वो कह रहे मैंने जुगाड़ करके लगाई। क्लच की नहीं, क्लच की। गियर लीवर की। लीवर की, हाँ लीवर क्लच हाइड्रोलिक होता है, गियर हाँ लीवर की। लीवर की। हाँ वो जुगाड़ पहले हुआ है ना, उसको भी हम लोगों ने वो कह रहे हैं कि वो केबल सारी लगनी है नहीं। हाँ लेकिन वो केबल तुम्हें मिलेंगी नहीं। अच्छा हाँ अगर तूने मुझे बताया होता ना कोई 4 महीने पहले, हाँ अगर पता होता इस चीज़ का तो मैं वो रख लेता, क्योंकि तुम्हारे भाई की गाड़ी की पड़ी हुई थी मेरे पास ना, जब ऑटोमेटिक कन्वर्ट की थी, तो वो लीवर हम वहीं लगा देते उसको। इस तरह की चीज़ें क्योंकि वापस होती कोई नहीं है, मैं रख लेता हूँ, लेकिन फिर वो इकट्ठी कर करके कबाड़ होता रहता है इकट्ठा, जगह इतनी होती नहीं है। तो फिर मैं किसी दिन मुझे गुस्सा आया होता तो मैं सारा को उठा के बाहर फेंक देता हूँ, और फिर मुझे अभी गुस्सा वो हमें कहीं से नहीं मिलेंगी यार नहीं मिलती वो, अनलेस किसी ने कोई गाड़ी कन्वर्ट की हो मैनुअल से ऑटोमेटिक, तो उनके पास पड़ी होगी, और वो किस हालत में होगी इसका भी कोई पता नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी में से। एक्सप्लेन करें सर, आप आकर जो है वो आवाज़ सुनाने आ जाते हैं आपके पास आके, वो देख के ही आपको खत्म हो जाती है। ये ऐसा होता है कई बार डॉक्टर के पास जाके जो है ना आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, आवाज़ कोई नहीं आ रही भाई। निश्ता आवाज़, निश्ता क्या करना? आवाज़ निकालनी है। अच्छा मतलब पहले मैं आवाज़ निकालूँ, अब पहले कोई ख़राबी पैदा करूँ कि आवाज़ आए। ये उस्ताद ने 80 पे चेक कर लिया, मैं और अब कितने पे चेक करूँ? नहीं वैसे बहुत स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारी। कितने पे चेक ये करूं? आवाज़ आई थी शाही मोहल्ले में थे उस वक्त तुम हम। शाही महल्ले में ਤੁਸੀਂ शाही महल्ले करण की गए सी? ट्राई लेने, किसकी ट्राई लेने गए गाड़ी थे? की, शाही गाड़ी महल्ले? की, गाड़ी की। अच्छा शाही महल्ले में लोग गाड़ी की ट्राई लेने नहीं जाते दोस्त। कोई आवाज़ नहीं आ रही इस वक्त, और ना वो ब्रेकिंग पे आ रही है कोई। ये ले, हम्म। 1
किधर है आवाज़? तू वैसे कह दे कि यार तूने गाड़ी में साथ बैठ के जो है वो एसी के मजे लेने आया, टाइम ज़ाया करा रहा है मेरा। हाय अल्लाह। वीडियो दिखाते हैं आपको। यार तुम्हारा ड्राइविंग स्टाइल ठीक नहीं है भाई। नहीं, बिल्कुल स्लो उस पे आ रही थी। और हसीब से पूछना आप, हसीब नहीं चलाते हुए, हसीब को आई है, उसने वीडियो बनाई है खुद। कहाँ है आवाज़? फिर सुनाओ ना मुझे। अब किधर आ रही है आवाज़? नहीं आ रही। मेरा फ़ोन दो मुझे, इसको भी ना ख़राब कर देना। तुम्हारे हाथ में जो चीज़ आती है ना, ये ले लो भाई, कोई मसला नहीं है। अभी ये डाला हुआ है, तो नज़ारे चेक करो। कोई आवाज़ नहीं है। अंगूठा ख़राब हो गया, थोड़ा बच जाता। कमी, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी मैन? देखने भाई क्या करना है अब। आवाज़ तो ना आ रही थी, कोई मैं ना वीडियो ब्रेकिंग भेजी पे उसने, हसीब ने आपको। यार भेजी हो मुझे, इस वक्त दिखाओ ना। कहाँ है आवाज़? क्यों आ रही है? बीच में आ रही है, बीच में नहीं आ रही है, क्या वजह हो सकती है? मुझे क्या पता, तुम्हारा ड्राइविंग स्टाइल ठीक नहीं है। ड्राइविंग स्टाइल से तो मैटर नहीं करता यार उसमें, क्योंकि मैं गलत चला रहा था, हसीब वो व्हीकल चला रहा होगा। अल्लाह भाई। यार देख, मेरे से कोई आवाज़ आ रही है? और हम भी तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी आती है। या तो गाड़ी मुझे दे जा। देख स्टॉनिक जा रही है, प्यारी गाड़ी है ना? सोनिक इज अ गुड कार, गुड लुकिंग कार। लेकिन पीछे सीटिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है इसके अंदर ना, वो बच ही ना जाए भाई। इसके तो स्पेयर पार्ट भी नहीं मिल रहे। इसका बम्पर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? किसका? इसका देखना बम्पर किधर से है इसका बम्पर? है नहीं। क्या मतलब नहीं मतलब है? वो नीचे जो इनने लगाया वो तो आफ्टर मार्केट नहीं, वो तो ना आफ्टर मार्केट नहीं है, वो ओरिजिनल लिप है। अच्छा ये है ना, साइड से ये जा रहा है बम्पर इसका, ठीक है। लाइट के नीचे गुआचता जाके और फिर आता है साइड पे, ओके। बट इट्स गुड लुकिंग कार, छोटी गाड़ी है। कम बेटा ये गाड़ी पकड़ लो, इसको चलाओ और मुझे आवाज़ निकाल के दो। जब आवाज़ निकल जाएगी ना फिर मुझे बता देना कि ये लो भैया। हम निकल जाए वैसे घर। हाँ जा सकते हो, मसला तो कोई भी नहीं है। सही है, कल लोग पाटे हुए इंजन खा कश्मीर चले जाते हैं, फिर रास्ते में गाड़ी हीटअप करके फ़ोन करते हैं कि अब क्या करें। तुम्हारी तो फिर गाड़ी ठीक है, किया था। बहुत हैं। नहीं, हमारा वो हीट वाला इशू नहीं आएगा, ये आवाज़ों वाला जो है ना। यार देख, मुझे भी फिलहाल कौन, ओए भाई तो किस ये जो भी आई थी ये खड्डे वाली। हाँ हेलो। हाँ भाई, आवाज़ ही नहीं कर रही यार। और ये तुम लोगों ने क्या ये चुत मारा लगाया हुआ है? कोई आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी में से, मैं चला के देख लिया सारी। हेलो भाई, तू क्यों खामोश हो गया है? बोल। नहीं बोलेगा यार कितने से गया 15-20 की स्पीड में जाए। मैंने 15, 20, 30, 40, 60, 80 सारा ट्राई कर लिया। अच्छा क्या करना फिर? यार एक तो हसीब देख, इसकी तो इंजन की आवाज़ है ना, उसको डिसरिगार्ड करो, इंजन तो फर्क है इसका वैसे ही। हाँ उसके अलावा वो सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं है यार। ये ले मैं अभी 10 पे चला रहा हूँ इस टाइम, में 15 पे चला रहा हूँ इस वक्त। इसे बात सुन, इसे क्या तुम्हें वीडियो दिखाएगा वो मैंने देखी है इस टाइम मैं चला रहा हूँ गाड़ी। ये जो कड़क का ही है, ये वाले की बात। और यार हसीब इसके ना माउंटो शाउंटो में मसले हैं, ये उनकी आवाज़ें हैं, सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं है ये। चल हो गया, अल्लाह हाफिज़। रात वाली वीडियो भेज रहा तू है मेरे पास। है? हाँ अभी तेरी गाड़ी लगवाता हूँ ना मैं, फिर चेक करेंगे। तो उसकी लेन में डाल दूँगा। तो सिविक आ गई है, इसकी तरफ बाद में जाते हैं। पहला ये कल्टस का हेड फिट हो गया। स्टार्ट कर रहे हो? करो। सबसे पहला काम ये देखना होता है कि ऑयल चढ़ रहा है या नहीं। ऑयल चढ़ रहा है?
चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो स्टार्ट हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग। क्या मिस कर रहे हैं? हाँ तो लाना है ये पानी कहाँ से निकल रहा है? पाइप लगाना। अच्छा चलो करो, हाँ करोला दे गया तुमने? करोला चेक करो यार जाके बाहर ना, वो हाँ कामी की। अच्छा जी, CA सेवे के अब इसको लगवाते हैं कहीं पे। पहला फेज़ इसका सस्पेंशन का, इसको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग पे कन्वर्ट करना है और फिर कुछ छोटे मोटे काम होने वाले हैं। शॉक गालिबन इसके चेंज होंगे शायद, कंफर्म नहीं है, उन्होंने कहा है कि वो शॉक से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चेक करना है। पीछे भी सस्पेंशन में कुछ काम है बट वो बाद में देखेंगे। फिर मेनली इंजन की तरफ आएंगे। ये ईद के बाद आज आए हैं तो हम सफाई सुथराई कर रहे हैं इस एरिया में। तो कितना सामान लटकाएगा? हाँ ठीक है, मंजे बस जगह क्लियर कर यार। ये ईद के बाद फर्स्ट डे आए हैं, इधर भी सफाई चल रही है। सामान इकट्ठा कर रहे हो? पूरा साल हम लोग सामान दीवारों से उतार के नीचे रख करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, फिर ईद के बाद आके इस तरह किसी मौके के बाद आके हम दीवारों पे वापस टांग देते हैं सामान। अभी कितने साल हो गए डेंटिंग करते हुए टोटल? हाँ टोटल तकरीबन 22 साल। पहले शुरू किस उम्र में किया था? शुरू उस वक्त मैं तकरीबन 12 साल का था शायद। और लाहौर में कहाँ? कराची में। कराची में? अच्छा, फिर कराची के बाद वहीं पे सीखा। कितने साल? एक ही साल के पास काम सीखा, 4 साल तकरीबन सीखा। उसके बाद फिर मैं पंजाब आके जो है ना मैंने अपना ही काम शुरू किया, यानी कि थोड़ा सा अर्सा किया किसी के किधर? पास। डायरेक्ट लाहौर ही आए थे? नहीं, पीर महल में। अच्छा, पीर महल में 2 साल मैंने वर्कशॉप की। उसके बाद मैं लाहौर आया। लाहौर मैंने तकरीबन 1 साल किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास मार्केटिंग समझने के लिए काम किया। उसके बाद अपनी वर्कशॉप बनाई, फिर यहाँ पे करता रहा काम। उसके बाद दुबई चला गया, 8 साल दुबई लगा दिए। दुबई से फिर वहाँ वापस आया। दुबई में गाड़ियों में कर रहे थे? गाड़ियों का दुबई में हर फन मौला था, हर किस्म का काम करता था मैं। अच्छा, टैंकर हो, गाड़ी हो, घोड़ों वाला गाड़ी हो, कोई भी किसी भी किस्म का गाड़ी हो, उसमें चाहे उसमें लकड़ी का काम है, चाहे उसमें एल्यूमिनियम का काम है, चाहे उसमें आर्गन वेल्डिंग का काम है, कोई भी सारे काम वहाँ पे जो है ना करने पड़ते थे। और तकरीबन शौक से करते थे कि ये कामों का पता चले। तकरीबन शौक से? पूरे शौक से नहीं, तकरीबन शौक। तकरीबन शौक तकरीबन शौक से इसलिए कि वहाँ लड़के थे ज़्यादा। हाँ। वो एक दूसरे को वो डाल देते थे कि ये हाँ। काम उसका है, ये काम उसका है, ये काम उसका है। तो इस वजह से जो है ना कुछ लोग एक दूसरे पर डालकर जो है ना फिर तकरीबन शौक ही कहते हैं इसको। फिर पाकिस्तान वापस आ गए? फिर पाकिस्तान वापस आ गए। लाहौर ही डायरेक्ट? नहीं, वहाँ पे फिर मैंने जहाँ तकरीबन पीर महल से 17 किलोमीटर आगे संदीलिया वाली शहर है, वहाँ पे मैंने 2 साल वर्कशॉप रखी है। वहाँ से फिर मैं लाहौर आया दोबारा। लाहौर में कितने साल हो गए हैं अब उसके बाद? अब दोबारा 3 साल हो गए थे। अच्छा, यानी जब कारीगर पे आप आए थे तो आपको साल हुआ था लाहौर आए हुए? साल हुआ था लाहौर। यानी कि मनशे की वर्कशॉप पे साल काम कर चुके हुए तो उसके बाद आए थे? 8 महीने 8-9 महीने कर चुका था। ठीक हो गया। अच्छा, सो ये गाड़ी हम लोगों ने ईद से पहले जो है ना इसकी डेंटिंग की थी। फ्रंट लगा हुआ था इसका, बंदा फिट हुआ था जाके अंदर, बंदा फिट हुआ था। स्क्रीन भी चेंज हुई थी। पानी तो नहीं है? पानी आ रहा है अभी? हाँ, पानी का मसला, स्क्रीन का दोबारा करना है इसको। हम लोगों ने जो है वो बोनट पता किया और बोनट था 45,000 रुपये का, फेंडर था 9,000 रुपये का, और इसी तरह ही। तो हमने क्या किया, हमने नया पता किया, फिर पहले काबली पता किया, फिर हमने नया पता किया। नया बोनट कितने का मिला था हमें? नया 17,000। 17,000 रुपये का बोनट मिल गया था हम लोगों को। टोटल सामान जो कॉस्ट क्या था 55। हाँ, मतलब जितने का हमारा ये सिर्फ बोनट आ रहा था उतने में हमें बम्पर, बोनट, एक लाइट, स्क्रीन, फेंडर, सारा कुछ मिल गया था, और शील्ड इस साइड की।
और इसके अंदर अच्छा ये पुराने लगे हुए हैं हमारे? ये नया है, वो वाला भी मेरे पास था, ये वाला क्योंकि टूट गया था तो ये नया अच्छा ठीक है, वो वाला पड़ा वो फिट करना है अभी। सो एक नॉर्मल मिसकंसेप्शन है कि जो ये बाद में आफ्टर मार्केट नया सामान आता है जिसे ताइवान का सामान कहते हैं, उसमें फ़िटिंग के मसले आते हैं। तो को बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लग रहा, लाइंस मुझे ठीक लग रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है लाइंस के बारे में? फ़िटिंग सही नहीं हुई? कितना कितना फ़र्क है काबली सामान में और इसमें? इसमें और उसमें तकरीबन ज़मीन आसमान का ही फ़र्क होता है। लेकिन नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा ज़मीन आसमान का फ़र्क। कितना क्या आपको नज़र नहीं आ रहा ना? ये मैंने सेटिंग कर दी है अच्छी तरीके से, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक मिनट, ये एक मसला है, देखो गुलाई ख़राब है ये, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट है। ये मसला है, उस तरफ भी ऐसे ही है। और इसके बाद इनकी ये चीज़ें ना यहाँ से देखें, यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से बैठा हुआ है सारा। और इसकी रबड़ लगनी है अभी? हाँ, इसकी लगनी है। रबड़ लग जाएगी तो वो भी नज़र नहीं आएगा। इसकी जो बोनट उठा के इस तरफ है फ़र्क ज़्यादा। लाइट में इस तरफ फ़र्क है, इस तरफ इतना नहीं था। ये चीज़ें जो है ना, हाँ ये जोड़ छोड़ जाती हैं हाँ। इसमें, यानी कि टांके मजबूत नहीं होते, ये टांके होते ही नहीं है। अच्छा, इस वजह से ये इसकी सेटिंग ख़राब हो जाती कितने एक साल बाद छोड़ेगा? है। हो सकता है 6 महीने बाद छोड़ जाए, हो सकता है साल बाद छोड़ जाए। क्यों? टांके इतना तो नहीं यार फ़र्क होता उस्ताद में। इसको असल में टांके लगाने पड़ते हैं। हाँ जो कंपनी के लगे हुए आते हैं ना, वो बिल्कुल टेम्परेरी लगे हुए होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि बस ऐसे साथ लगाया, टुच लगाया और खा लिया, टांका लगा या नहीं लगा वो उसकी मर्जी। अच्छा, ऐसे किया होता है ये। नहीं तो देखना, अब अगर हम यही सामान काबली लेते हैं, हमारा जहाँ 50,000 लगा वहाँ हमारा तकरीबन को लाख रुपया लग जाना था। 50,000 का फ़र्क, डबल का फ़र्क। तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम इसी सामान को इतना को सेटिंग करके इतना सेट कर लें कि हमारे वो पैसे बच जाएं? चलो डेंटर 10,000 रुपये ऊपर ले लें। इसी का इसका ये हो सकता होता है जो इसमें सीलें लगी होती है ना, ये हर बोनट में नहीं होता है ऐसे। हर बोनट में ऐसे, हर बोनट डिफरेंट होगा। हर बोनट डिफरेंट होगा, यानी कि किसी में टांका लगा सही लगा हुआ होगा, किसी में नहीं सही लगा हुआ होगा। ये मसला होता है ज़्यादातर। लेकिन जो शेव और डाई है ना, वो हर बोनट जो इस कंपनी में जिस डाई में ये लगा हुआ ना, उसमें सारी इतना फ़र्क होगा। शेव यही होगी, शेव में। अच्छा देख, मैं कह रहा हूँ कि मैंने गाड़ी जो है ना चलानी है, ठीक है, और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मेरे लिए ये सोल्यूशन बुरा तो नहीं है? नहीं, ठीक है। और पेंट होने के बाद को बहुत ज़्यादा तो नहीं नज़र आने वाला? नहीं, पेंट होने के बाद तो नहीं पता चलता इतना। सिर्फ वो बोनट उठा के और अंदर वो सीले वगैरह जब तक चेक करेगा उस वक्त पता चलेगा कि ये बोनट मतलब लगा हुआ है। आप रीसेल की बात कर रहे हो ना? जी जी, उस वक्त पता रीसेल में कितने पैसे टूट जाएंगे गाड़ी के? रीसेल में फ्रंट एक्सीडेंट में आ जाता है ये, तो उसमें क्या यार, मेरा फ्रेम सही है वहाँ से, तो फ्रंट एक्सीडेंट में कैसे आ जाएगा? लेकिन वो आप लगाए कि हम लोग ये यार उस्ताद नवीद कहने को तो फिर मैं जो लाइट टूटी है उसको भी फ्रंट एक्सीडेंट में ला सकते हैं हम। मैं बोनट अगर लालगंज से लेके आता हूँ 45,000 का, हाँ कंपनी में यही ओरिजिनल बोनट लाख के करीब होगा। हाँ 1 लाख आपका वो टूट गया। हाँ। उसके बाद बम्पर लाइट, ये वो जो ओरिजिनल बम्पर तो छोड़ दें, लाइट और फेंडर ये भी ओरिजिनल में, ओरिजिनल जो जितने की चीज़ होगी उतने ही गिने जाएंगे। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि शायद इसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेनेंस किया हुआ है, जो पकड़ी नहीं जा रही है, कहाँ से एक्सीडेंट हुई है, इस वजह से जो ना वो वहम में। यार पता है क्या उस्ताद नवीद, ये तो फिर डीलरों वाली बातें हैं ना, ये सारे पैसे डीलर ही तोड़ेगा ना। मैंने कस्टमर अगर गाड़ी बेचनी है, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है ये मुझे पता है, बंदा आगे वजह मेरा बोनट टूटा है, मेरा बोनट डैमेज हुआ है, बम्पर टूटा है, स्क्रीन टूटी, मैंने लगवा दिया। इस गाड़ी को हमने कोई मेजर तो नहीं किया, इसमें क्या था? तो आजकल पता है कि आजकल हर बंदा या तो इंस्पेक्शन करवाता है, हाँ, या किसी डेंटर इसकी अगर इंस्पेक्शन होगी ना, ये नहीं पकड़ी जाएगी इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन में उन्होंने क्या करना, उन्होंने पेंट टेस्टर रख के देखना है, पेंट तो हमारा इसका साफ़ है। एक्सीडेंट देख, आगे से जब ये लगी है, इंस्पेक्शन करते हैं ना, हाँ, वो हर चीज़ की इंस्पेक्शन करते हैं। फ्रेम हमारा डैमेज नहीं ना हुआ? या नहीं, देख हमारा फ्रेम डैमेज हुआ था? नहीं हुआ ना। जो इंस्पेक्शन करने वाला आएगा उसने आगे फ्रेम देखना है, अगर फ्रेम को टच नहीं लगा हुआ ना, अगर फ्रेम पे कोई पेंट नहीं हुआ हुआ या फ्रेम टेढ़ा नहीं है, तो वो यही कहेगा कि गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है। उसने वाकई यही कहना है।
लेकिन जो उसने उसके पार्ट्स चेक करने हैं ना, पार्ट्स तो चेंज नहीं हुए हैं उसमें, वो तो आपको बताया। हाँ, पार्ट चेंज होने का अलग बात है, पार्ट चेंज होने का अलग बात है। एक्सीडेंट होना और पार्ट चेंज होने में ये फ़र्क है। हमारे डीलर इसमें फ़र्क नहीं, हमारे डीलर जब गाड़ी आपसे ख़रीदनी होती है ना तो वो आपको कहते हैं कि एक्सीडेंट है मेजर, और जब उन्होंने बेचनी होगी उन्होंने कहना नहीं तो सिर्फ बोनट चेंज होया है। पैसे यही कमाते हैं ना डीलर हमारे। लेकिन अगर देखा जाए उसूलन ये गाड़ी एक्सीडेंट में तो नहीं आती, इसको आप मेजर एक्सीडेंट नहीं कह सकते ना। नहीं, मेजर नहीं कह सकते, लेकिन एक्सीडेंट में है। एक्सीडेंट तो यार मैं ठुड्डा मार दूँ तो एक्सीडेंट है वो, तो फिर वो तो एक्सीडेंट तो वो भी है ना। उसमें भी फ़र्क है ना। हाँ, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट में फ़र्क होता है। अब मैं चाहता तो अपना बोनट रिपेयर कर लेता, मार पीट के रिपेयर कर लेता, पुटीने चढ़ा देता ऊपर। एक वो गाड़ी तैयार हुई थी और एक अब ये होगी जिसमें पुटीने नहीं होंगी। क्या है बात ये ना हाँ। कि इतनी पुरानी गाड़ी है, इसके हाँ। ऊपर अगर आप सिर्फ 1.5-2 लाख पार्ट्स को भी इन्वेस्ट हाँ। तो वो इतना वर्थ इट नहीं। हम आपको पैसे नहीं मिलने वाले वापस। अगर आप कल को बेचने जाओगे ना, मेरा ख्याल है कि ये जो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे वो ओरिजिनल सामान लगाने के पैसे नहीं मिलने वाले वापस। वैसे भी अगर डीलर से गाड़ी किसी से लेने जाता है ना, तो वो पूछता है आपके पास कितनी देर हो गई। हाँ, अगर वो कहता है ना मेरे पास साल हो गया या 2 साल हो गए, तो वो फिर और पैसे तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद में क्या कहता है पता है, कहता है यार आपने इतनी देर चला तो ली, चला ली है। उन्होंने यह नहीं पता है गड्डियाँ मुझे महंगी भी तो हो गई हैं ना। ये तो हो गई हैं। हाँ वैसे भी जिसने लेनी होती है अगर उसको ड्राइव से लगे तो उसके लिए चीज़ें इतनी हाँ। मैटर भी नहीं करती। यार हमने हमारा यही पॉइंट था ना कि अगर कोई छोटा मोटा ये नोक धार का मसला है तो हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं थी, ठीक है ना। अगर हमारा काम हो रहा है तो फिर वाई शुड बी स्पेंड अनदर 50,000 ऑन इट। गाड़ी से लेने देते। हाँ, अब मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं इसमें नज़र आ रहा, सिवाय कि यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा है इस जगह पे। ये कम नहीं हो सकता, इसकी सेटिंग हो सकती है, क्योंकि देख यहाँ गैप थोड़ा सा कम है और वहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा है। गर्मी नहीं हाथ नहीं लाया जा रहा है, पानी छोड़ ला पहले। लेकिन हो जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ हो तो जाएगी। इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि हम लोगों को इसी टेंशन लेनी पड़े कि यार हम लोगों ने ताइवान का पार्ट डाला हुआ है। बाकी ये देखो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये बम्पर थोड़े से ओवर साइज होते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे मसले आते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंदा कहे कि ये जो है वो फीजेबल नहीं है। फीजेबल है, मेरा ख्याल है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने भी इससे पहले ये चीज़ एक्सप्लोर नहीं की थी कि ताइवान का सामान लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसको हम करेंगे एक्सप्लोर और ना, कि हम अगर यही सामान इस्तेमाल करें बजाय काबली सामान डालने के। मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ गुड वायबल ऑप्शन। गर्मी बहुत है आज। कल्टा सा क्या बना भाई, हो गई है? चलो करो, ये करोला का देख लो ज़रा एक दफ़ा टी शर्ट करके। काम ही नहीं कर रहा, वो चलाई नहीं जा रही। अच्छा लो भाई, बलिनो का काम भी हो गया शुरू। कंघी आ गई वापस और फिटिंग हो रही है अब कंघी की। आराम का सस्पेंशन आ गया। तो यूजुअली यही होता है। अभी आज थोड़ा लेट हो गए हैं, लंच के बाद काम कंप्लीट हो रहे हैं। कल्टर स्टार्ट हो गई है जनाब। इस टाइम इसकी ड्राई रनिंग कर रहे हैं। हमेशा जब इंजन की हम कोई काम करते हैं हेड गैस्केट वगैरह का, तो घंटा 2 घंटे कम से कम खड़ी करके स्टार्ट करना होता है इसको। चेकिंग कर रहे हैं इस वक्त, दोबारा टेम्परेचर तो नहीं ऊपर जा रहा है इसका। सफाई हमारी वहाँ पे अभी तक चल रही है, बट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई हुई है। ये देखो जगह साफ़ हो रही है। ये स्क्रैप वाली जगह हमारी, यहाँ पे थोड़ा स्क्रैप फेंकते हैं, ये हो जाएगा। इसका काम शुरू होना था, ये अभी तक नहीं हुआ। जाके पूछते हैं। उसके बाद जहाँ कल्टस निकल जाएगी, जहाँ सिविक लग जाएगी, थोड़ी देर में ये बलिनो निकल जाएगी। उसका इंजन आ रहा है अभी, उसका भी बताऊंगा क्या करना है। ब्राउन ही है, इंजन भी ला के खोल के साफ़ करना पड़ना है, लेकिन वो महीने से खड़ी हुई है बाहर, उसको वेट नहीं कर सकते। उस्ताद उम्मीद तुसी काम शुरू करना सी सवेरे, तुसी यही कह के आई थी? अच्छा अच्छा जी, वो भी हो जाएगा। होटल्स, ये इंजन है पुराने, इनमें से कुछ स्क्रैप में जाने हैं, कुछ काम किए हैं, कुछ सिर्फ फिटिंग चेक करने के लिए रखे हुए हैं। कभी कोई ऑल्ट्रेशन करनी पड़ जाती है तो इतना काम होता है वर्कशॉप पे हर रोज़। कभी व्लॉगिंग की नहीं मैंने इस तरह से, इसलिए कभी दिखाने का मौका इसलिए नहीं मिला। देख रहे हो हालत मेरी क्या हो जाती है, हर थोड़ी देर के बाद जाके बाल सेट करने पड़ते हैं। और बस यही है। उधर होटल्स, बस यार यही है। मैं अभी क्या 2:30 बज गए हैं, अभी आधा दिन गुजरा और इतना लंबा व्लॉग। अब मैं
पता नहीं यार, मुझे बताओ कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए इस तरह से? डू यू गाइस वांट टू सी कि हम लोग वर्कशॉप पे क्या कर रहे होते हैं? और कमेंट्स में बताओ, क्योंकि अगर ये शुरू हुआ तो फिर तो रोज़ 25-25 मिनट की वीडियो आएगी, क्योंकि रोज़ इतना डाटा होता है कि क्या ही बताऊँ मैं अब। लेकिन अगर इसमें से कुछ सीखने को आप लोगों को मिला तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए हम लोगों को, तो हफ्ते में 2-3 ब्लॉग इस तरह के डाल दिए जाएँ। आप लोग कहोगे तो मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। वकी के पास भी कैपेसिटी है, मेरे पास भी है, मैं कर सकता हूँ। बट अगर आप लोग देखना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता दो। यहाँ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, ठीक है? तो अपना ध्यान रखो, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।